नमस्कार प्रिय साथियों, विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हिंदी हाउस में। आज हम लोग उपस्थित हैं क्लास 10th का ऑब्जेक्टिव लेकर के, जो गुरु नानक जी के पद हैं उसका ऑब्जेक्टिव है। तो आज हम वो करते हैं। तो चलिए, आज हम गुरु नानक जी का जो पद है उससे बने हुए ऑब्जेक्टिव करते हैं। तो पहला हमारे बीच प्रश्न आता है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है कि गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था। पूछा जा रहा है कि गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था। अमृतसर बोलोगे नहीं, तलवंडी, लाहौर या पटना। एक चीज देखिए, पटना में नहीं हुआ, अमृतसर में नहीं हुआ, लेकिन नानक जी के बारे में कह रहा है तो तलवंडी तो जरूर है। लाहौर भी पाकिस्तान में है, ये भी है, लेकिन हुआ कहाँ? तलवंडी में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है गुरु नानक का जन्म किस वर्ष माना जाता है। गुरु नानक का जन्म किस वर्ष माना जाता है। एक प्रश्न ये आपके लिए है, आप बताइएगा। चलिए प्रश्न संख्या तीसरा, बीच बीच में ऐसे ही कुछ प्रश्न आपके लिए छोड़ देंगे। तीसरा प्रश्न कहता है कि गुरु नानक किस धर्म के प्रवर्तक थे। मतलब आपको बताना है कि गुरु नानक जो थे वो किस धर्म का परिवर्तन किए। तो जैन धर्म का परिवर्तन किए तो बोलोगे नहीं सर, जैन धर्म का तो नहीं किए। तो बौद्ध धर्म बोलोगे ये तो बुद्ध है। आर्य धर्म बोलो नहीं, सिख धर्म है। गुरु नानक ने किस धर्म का परिवर्तन किया? तो सिख धर्म है ना, सिख धर्म का परिवर्तन गुरु नानक ने किया था, याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है गुरु नानक के पिता का नाम क्या था। अब देखिए, गुरु नानक के पिता का नाम पूछा जा रहा है, इस पर ध्यान दीजिए। कालूचंद खत्री, हरिदास, रामदास या तेज बहादुर, कौन सही होगा? बोलेगा तेज बहादुर तो नहीं है, रामदास तो नहीं है, हरिदास नहीं, क्या है? कालूचंद खत्री है। कहीं कहीं कालू मेहता भी मिलता है करके, कालूचंद मेहता मैंने कई जगह पढ़ा है। कालूचंद मेहता कई जगहों पर यह भी पढ़ने के लिए मिलता है, देखने के लिए मिलता है। पर आप अपने पाठ्य पुस्तक के हिसाब से देख लीजिएगा, जो रहेगा उसी के हिसाब से आपको चलना है। अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 कहता है गुरु नानक की माता का नाम पूछ रहा है। तो गुरु नानक के माता का नाम आपको बताना है। बताइए, क्या गुरु नानक के माता का नाम यशोदा, ये तृप्ता है, यशोदा है, कौशल्या है, सीता है? बोला तो सीता तो लवकुश के माता का नाम है, कौशल्या तो उधर राम कृष्ण के पास चले गए। तृप्ता, हालांकि बुक में तृप्ति मिलती है ना, तो उस हिसाब से आपको चलना है ना। क्या है? तृप्ता मिल रहा है या तृप्ति मिल रहा है, वो देखना है ना। तृप्ता या तृप्ति, दोनों में जो रहे वो चलना है। अब देखिए, इसमें तृप्ति नहीं तो तृप्ता हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या हम 6 पर आते हैं। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है बिहार बोर्ड की पाठ्य पुस्तक में गुरु नानक की कौन सी रचना संकलित है। अब बिहार बोर्ड की जो पाठ्य पुस्तक है उसमें गुरु नानक की कौन सी रचना संकलित है। संकलित मतलब सम्मिलित है, कौन सी रचना है? तो आपको बताना है कि बताइए, राम नाम बिरथे जग जन्मा है, या साखी है, या जपूजी साहिब है, या सुखमणि है। ये क्या है? इन सब में से कौन सा प्रश्न है? बोला ये नहीं है सर, साखी भी नहीं है। ठीक है, जपूजी इनका लिखा हुआ ग्रंथ है, पर ये भी नहीं है। ये है राम नाम बिरथे जग जन्मा, बिख खावे बिख बोले, है ना। मतलब राम नाम के बिना इस जन्म में इस संसार में उस व्यक्ति का जीवन व्यर्थ है जो राम का नाम का जाप नहीं करता है। प्रश्न संख्या 7 कहता है राम नाम से अभिप्राय क्या है।
राम नाम से अभिप्राय, उसका मतलब क्या है राम नाम से? तो बताइए, राम नाम केवल भगवान का राम, केवल भगवान राम। अब देखिए, केवल कह दिया, वो लोग नहीं सर केवल वाला छोड़ते। ईश्वर का नाम बोलो ये हो सकता है, राजा का नाम बोलो नहीं हो सकता है, गुरु का नाम बोलो नहीं। राम का नाम का मतलब क्या हो गया? ईश्वर का नाम, है ना। हालांकि देखिए गुरु भी दिया हुआ है, और इनके जब जीवन परिचय, इनका जब जीवन परिचय जानते हैं तो इन्होंने गुरु के महत्व पर खूब बल दिया है, गुरु महिमा के बारे में लिखा है। उनका मानना यह है कि जब तक हमारे ऊपर गुरु का कृपा नहीं होगा, जब तक उनका आशीर्वाद नहीं होगा, मेहरबानी नहीं होगी, तब तक हम जीवन में कुछ नहीं कर सकते हैं, है ना। तो गुरु का महत्व है, बहुत है, इन्होंने दिया है ना। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। गुरु का महत्व केवल यही नहीं देते हैं, सब हम लोग, हमारा ही ये संस्कार ही रही है कि हम लोग शुरुआत से ही पूजा करने से पहले ही हम कहते हैं गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम पहले कोई भी कार्य करते हैं तो गुरु को सम्मिलित करते हैं, ईश्वर की पूजा से पहले भी हम वही करते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 8 क्या करता है? गुरु नानक के अनुसार मनुष्य का जीवन किसके बिना व्यर्थ है? मतलब गुरु नानक के अनुसार मनुष्य का जीवन किसके बगैर व्यर्थ है, मतलब बेकार है। तो धन के बिना बोलोगे सर ये तो संत लोग थे, सन्यासी लोग हैं, इन्हें धन से कोई मतलब नहीं है, दूर दूर तक धन तृष्णा इसे छू भी नहीं सकती है। तो बोलो क्या ईश्वर स्मरण? बोले हाँ सर ये तो कन्फर्म लग रहा है, लेकिन पहले आगे भी देख लेते हैं। मित्र बोलोगे नहीं, जरूरी नहीं। परिवार बोलोगे नहीं, इनके लिए राम नाम के बिना ही किसी मनुष्य का जीवन व्यर्थ हो जाता है, इनके अनुसार। ठीक है, प्रश्न संख्या 9 के ऊपर चलते हैं। प्रश्न संख्या 9 कह रहा है गुरु नानक किस काल के कवि हैं? आपको बताना किस काल, है ना, किस काल के कवि हैं। आदिकाल बोलोगे नहीं, भक्ति काल बोलोगे यस, रीति काल बोलोगे नहीं, आधुनिक काल बोलोगे नहीं। बोले इसमें से क्या हो जाएगा? भक्ति काल। याद हो बुआ कि पूरे हिंदी साहित्य को 3 से 4 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में? हिंदी साहित्य को हिंदी साहित्य का विभाजन कितने काल में? तो देखिए विभाजन कितना क्या गया? पहला क्या है? आदिकाल, आदिकाल हो गया, है ना। दूसरा क्या हो गया? मध्यकाल, मध्यकाल। मध्यकाल की जो समय सीमा है बहुत अधिक है, इसलिए मध्यकाल 2 भागों में बट गया। कौन कौन? तो भक्ति काल में, है ना, मध्यकाल को ही क्या कहा जाता है? भक्ति काल। और उसके बाद आता है भक्ति काल। मध्यकाल को कहा जाता है भक्ति काल, इसी को कहा जाता है रीति काल। रीति काल में विभाजित हो गया, तो मध्यकाल 2 भागों में बट गया। कौन कौन? भक्ति काल और रीति काल। और आखिरी रहा आधुनिक काल। आधुनिक काल ये 3 है देखिए 3 है, लेकिन ये जो मध्यकाल है ना, इसके 2 भेद हो गए, भक्ति काल और रीति काल। तो इसी हिसाब से हम यह भी कह सकते हैं कि भक्ति काल के 3 भेद भी है और 4 भेद भी है। 3 भेद कौन कौन सा? आदिकाल, मध्यकाल, आधुनिक काल। और 4 भेद मानना हो तो आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। तो क्या बोलते हैं कि गुरु नानक किस काल के कवि हैं? तो भक्ति काल के। अब भक्ति काल में भी किस शाखा के? तो आपको बनना है कि राम के सगुण मतलब निर्गुण भक्ति धारा के। किस धारा के? तो निर्गुण भक्ति धारा के। ठीक है, किस धारा के? तो निर्गुण भक्ति धारा के कवि है गुरु नानक। मतलब ईश्वर के साकार रूप को वो स्वीकार नहीं करते। चलिए प्रश्न संख्या 10 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 10 कह रहा है कि गुरु नानक की भाषा मुख्यतः कौन थी? मुख्यतः कौन थी? तो अब देखिए गुरु नानक की भाषा हुआ बोले अवधि ब्रज भाषा थी, सदुक्कड़ी थी, खड़ी बोली थी या अवधि थी? बताइए।
दूसरा प्रश्न आपके लिए दिया जा रहा है कि उनकी कौन भाषा थी? अवधी थी, सदुक्करी थी, ब्रज भाषा थी। अब देखिए आप उलझन में पड़ जाइएगा। ब्रज भाषा, सदुक्करी, खड़ी बोली और अवधी, है ना। सदुक्करी याद रखिएगा, मैं उत्तर नहीं दे रहा हूँ, आपको देना। ये सदुक्करी है, खड़ी बोली है, अवधी है, ब्रज भाषा है। आपको उत्तर देना। प्रश्न संख्या 10 का उत्तर आप दीजिए। यदि नहीं जान रहे हैं तो कमेंट करिएगा, मैं वहां आपको उत्तर दे दूंगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 11 कह रहा, गुरु नानक ने किस पर बल दिया है? गुरु नानक ने किस पर बल दिया है? तो गुरु नानक ने कर्म कांड पर बल दिया। बोलोगे नहीं सर, कर्म कांड का तो घोर विरोधी थे, मानते ही नहीं थे कर्म कांड का, ठीक है। बोला ईश्वर भक्ति का, बोला हाँ ईश्वर भक्ति का मानते थे। युद्ध, बोला व्यापार, बोला नहीं नहीं नहीं, साधु सन्यासी के जीवन में व्यापार से क्या मतलब है? युद्ध तो चाहता ही नहीं है, वो तो सदैव शांति का कल्पना करते हैं, शांति, संपूर्ण विश्व में शांति हो, यही साधु सन्यासी का कल्पना होता है। वसुधैव कुटुंबकम, वो पूरे वसुधा को, पूरे संसार को ही अपना परिवार मानते थे। युद्ध क्यों चाहेंगे? वह सदैव शांति के पुजारी होते हैं और शांति ही चाहते विश्व में, सभी का कल्याण चाहने वाले संत होते हैं। चलिए प्रश्न संख्या हम लोग 12 की तरफ बढ़ते हैं। 12 प्रश्न संख्या कहता है, गुरु नानक के अनुसार सच्चा धन क्या है? गुरु नानक के अनुसार बताना है कि सच्चा धन क्या है। तो बोलेगा सोना, बोलोगे नहीं सर सोना इसके लिए क्या है, ये तो मिट्टी से भी बेकार है। ईश्वर का नाम, बोला हाँ ये हो सकता है। भूमि नहीं, राज्य नहीं, बोलोगे भूमि तो नहीं चाहिए, भूमि का लोभ है कहाँ। राज्य, बोला राज्य पाठ नहीं चाहिए। रसखानता गजब का था, ये तो गुरु नानक है, पर रसखानता कहा कि राज्य की बात करते हो, मुझे तीनों लोक का राज मिल जाए, करोड़ों सोने का राजमहल मिल जाए, लेकिन फिर भी मैं क्या करूंगा, उसको ठुकरा दूंगा। बताओ, सोने का राजमहल, वो भी करोड़ों। रसखान ऐसे भक्त थे कृष्ण के, जिनके कल्प वृक्षों के बगीचा कुर्बान करने के लिए तैयार है, केवल किस लिए? तो कृष्ण की लकुटी के लिए। यहाँ गुरु नानक हैं, तो गुरु नानक को सोना चाहिए, भूमि चाहिए, राज्य चाहिए, बोले सबसे मतलब ही नहीं। वो ईश्वर के नाम में प्रसन्न है, खुश है। साधु और सन्यासी उसी को कहा जाता है जिसे भौतिक चीजों से, सांसारिक चीजों से, सांसारिक मोह माया से कोई लगाव नहीं हो, उसी को ही कहा जाता है संत, कहा जाता है सन्यासी, कहा जाता है। तो ये हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अब प्रश्न संख्या 13 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 13 क्या कह रहा है कि गुरु नानक किस प्रकार की भक्ति के समर्थक थे? आपको बताना किस प्रकार के भक्ति का समर्थक थे, अभी अभी बताए। ये तो एकदम बता दोगे पक्का। बोलोगे तांत्रिक, बोलोगे नहीं सर तांत्रिक भक्ति का कौन? ये तो बौद्ध धर्म में एक चला था, ये सिद्धों वाली शाखा, उसमें था। शाक्त, बोलो नहीं शाक्त नहीं है। सगुण, बोलोगे सर सगुण को तो मानते ही नहीं, घोर विरोधी है। ईश्वर के साकार रूप, जहाँ मंदिर कोई जाता है, जूता कमंडल उठाता है, तीर्थ यात्रा पर चलता है तो बहुत धो देते हैं। इतना बोले कि मत पूछो। बोलते फिर भी भक्ति, बोला हाँ भक्ति करता है। कैसा भक्ति? तो निर्गुण भक्ति। कैसा भक्ति? तो निर्गुण भक्ति के समर्थक है। मतलब ईश्वर का कोई रूप नहीं है, कोई आकार नहीं है, कोई रंग नहीं है, लेकिन ईश्वर हर एक जगह मौजूद है। ईश्वर को देखा है तो बोला नहीं, ईश्वर को देखा जा सकता, हाँ किसी ने देखा है तो नहीं। मतलब ईश्वर जो है वो अनिर्वचनीय है, वचनों के माध्यम से, वाणी के माध्यम से उनकी व्याख्या नहीं की जा सकती है, ठीक है। ठीक वैसे ही मानिए कि एक गूंगा है और गूंगे के मुंह में गुड़ का ढेला चला गया है, गुड़ का एक टुकड़ा है, तो वह गुड़ का आनंद तो वो गूंगा लेगा, पर बताइए उस मीठेपन का व्याख्या कर पाएगा? तो बोलोगे नहीं कर पाएगा, लेकिन उसका आनंद लेगा। तो वही बात यहाँ भक्ति में भी होती है। ईश्वर की व्याख्या नहीं किया जा सकता है, हाँ, परमात्मा का व्याख्या नहीं किया जा सकता है। अनुभव करेगा पर उस अनुभव को व्यक्त नहीं किया जा सकता है। जैसे गूंगे, वो तो गुड़ तो खा रहे हैं, मीठेपन का अनुभव तो कर रहे हैं, पर व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं। ठीक वैसे ही ईश्वर की अनुभूति भी होती है। चलिए प्रश्न संख्या 14 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 14 कह रहा है, गुरु नानक ने किसका विरोध किया? आपको याद रखना, गुरु नानक ने किसका विरोध किया, मतलब किसका घोर विरोधी थे? तो सेवा का। बोलो नहीं सर, ये सिख धर्म के प्रवर्तक हैं,
सिखों ने तो हिंदू और हिंदुस्तान के लिए सबसे अधिक कुर्बानी दी है। सेवा के लिए तू आज भी तत्पर है, आज भी फ्री में लंगर चलाता है, लोगों का पेट भरता है, एक पैसा नहीं लेता उसके बदले में, तो सेवा के तो विरोधी नहीं हो सकते हैं। सेवा को मानते हैं, पर हमें तो पद के अनुसार चलना है, हमारे पाठ्य पुस्तक में जो लगा हुआ उसके अकॉर्डिंग चलना है। तो बोले किसका विरोधी है? भक्ति का। बोलो नहीं सर, भक्ति का विरोधी तो हो ही नहीं सकते, भक्ति को तो समर्थक थे, लेकिन किस भक्ति का विरोधी है? जो कर्मकांड को मानते हैं, है ना, वर्णाश्रम व्यवस्था को मानते हैं, ईश्वर के साकार रूप को मानते हैं, उसको उसका विरोध करते हैं। तो सत्य का बोला सत्य का विरोधी कैसे हो सकता है कोई संत? तो विरोधी है पाखंड और आडंबर का विरोधी है। पाखंड और आडंबर कर्मकांड का विरोधी है। वो नहीं चाहता आडंबर फैलाना कि देख लो किसी ने भगवा वस्त्र पहन लिया, किसी ने टोपी पहन ली, किसी ने दाढ़ी बढ़ा लिया और निकल पड़ा है, कहेगा हम भक्त हैं, हम अल्लाह को मानते हैं, हम ईश्वर को मानते हैं। बोला कोई नहीं मानते हो। जो सच्चा भक्त होता है वो ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाता है, उसे बाहरी वेशभूषा धारण करने में कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है, कोई लगाव नहीं रहता है। इसको नहीं मानते, बाहरी वेशभूषा के धारण को नहीं मानते हैं। हमने कई बार, शायद आप लोग में भी कोई पढ़े होंगे, कबीरदास का एक दोहा भी है शायद, कि मन ना रंगायो रंगायो जोगी कपड़ा, दढ़िया बढ़ाई जोगी बन गयो बकरा। कि साधु को मन रंगाने की जरूरत है, उसकी आत्मा रंगे हुए होनी चाहिए। रंगना का मतलब भक्ति में लीन होना चाहिए, ना कि बाहरी वेशभूषा का। तो बाहरी वेशभूषा का नहीं, तो ये पाखंड और आडंबर के विरोधी थे। चलिए प्रश्न संख्या 15 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 15 का था विरथे का अर्थ क्या? पूछ रहा, बहुत अच्छा प्रश्न है कि विरथे का अर्थ कठिन। बोलोगे सर कठिन नहीं है विरथे, सुंदर। बोलो नहीं सर, सफल नहीं, व्यर्थ है। राम नाम बिनु विरथे जग जन्मा, है ना। जो मनुष्य इस संसार में जन्म लेकर राम के नाम का स्मरण नहीं करता है, उसका इस धरती पर जीवन ही व्यर्थ है। हम लोग पढ़े हैं इसको, यदि आप नहीं पढ़े हैं तो जाइए और पढ़िए, मुझे विश्वास है कि आपको अच्छा लगेगा। चलिए प्रश्न संख्या 16 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 16 पर हम लोग आते हैं कि गुरु नानक के अनुसार मुक्ति का मार्ग क्या है? गुरु नानक के अनुसार मुक्ति का मार्ग क्या है? तपस्या। तपस्या बोलोगे नहीं सर, किसी भी दृष्टिकोण से तपस्या ये तो कहवे नहीं करते। नाम स्मरण, बोला हाँ ये है। युद्ध नहीं है, धन नहीं है, नाम का स्मरण करने से ही कहते हैं मनुष्य को मुक्ति मिलेगी, ईश्वर की अनुभूति होगी। हमारे कुल में या फिर हमारे जो कहते हैं सबसे बड़े कवि राम भक्त बाबा तुलसीदास भी कहते हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पाड़ा। मतलब कलयुग में तो केवल ईश्वर का नाम लेने से ही पापों से मुक्ति मिल जाती है। तो आवश्यकता नहीं है कि कर्मकांड करें, खूब तपस्या करें, धुनी रमाए, भस्म लगाए, ये तरह की बातों का समर्थन नहीं करते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 17 पे आते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 17 कह रहा है गुरु नानक का निधन कब हुआ? फिर एक प्रश्न आपके लिए, है ना। कम से कम उनका जन्म और मृत्यु तो आपको याद होना ही चाहिए। चलिए प्रश्न संख्या 17, बताइए इनका निधन कब हुआ? ये बताना। निधन का मतलब समझते हैं ना, ये कहीं निधन हो सकता है, कहीं मृत्यु हो सकता है, तो आप देख लीजिएगा। चलिए प्रश्न संख्या 18, गुरु नानक की वाणी कहाँ संकलित है? गुरु वाणी मतलब गुरु नानक की वाणी। गुरु नानक की वाणी का मतलब उनके ग्रंथ, उनके विचार, उनकी कविता, उनके पद कहाँ संकलित हैं? गीता में। बोलेगा सर गीता किसी भी दृष्टिकोण से नहीं हो सकते, गीता का तो रचनाकार कृष्ण हैं, जो रणभूमि में कुरुक्षेत्र के मध्य में अर्जुन को दिया था। अर्जुन जब अपने कर्तव्य पथ से विमुख हो रहे थे तो अर्जुन को क्या कर रहे थे? मोटिवेट किया। देखिए वहां पर जब देखिएगा तो कृष्ण एक शिक्षक के रूप में भी है, शिक्षक के रूप के साथ साथ मित्र के रूप में भी है, भाई के रूप में भी है। हर तरीके से वहां कृष्ण मौजूद है। वेद में बोला नहीं सर, वेद में कैसे हो सकता है, संभव ही नहीं है। गुरु ग्रंथ साहिब बोला हाँ इसमें है। रामचरित में तो नहीं, रामचरित मानस का तो तुलसीदास है, बाबा तुलसीदास ने लिखा है। चलिए
तो ये हो जाएगा सही। प्रश्न संख्या 19, प्रश्न संख्या 19, प्रश्न संख्या 19 में कहता गुरु नानक किस भावना पर विशेष बल देते हैं? गुरु नानक किस भावना पर विशेष बल देते हैं? तो आप बताइए किस भावना पर? व्यापार पर? बोलो नहीं सर, व्यापार तो इनके पिताजी करते थे, ये इनके पिता भी चाहते थे कि गुरु नानक जो है ना ये भी व्यापार करे, बोल पर इन्होंने उसे इनकार कर दिया। राजनीति बोला कोई इंटरेस्ट नहीं था, युद्ध बोला ही नहीं, युद्ध के है ही नहीं, प्रेम और सेवा है ना। किस पर बल देते थे? प्रेम और सेवा। प्रेम और सेवा मतलब लोगों का सहायता करे, मदद करे, मतलब एक दूसरे से झगड़ा ना करे, मिलजुल करके रहे, आपस में भाईचारे का जो संबंध है वो बना रहे। भाईचारे का जो संबंध है दिन प्रतिदिन वो गहरा होते चले, कभी भी उसमें टकराव ना हो, कभी उसमें दुश्मनी की भावना ना हो। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 20, प्रश्न संख्या 20 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कहता जगी जन्म का अर्थ क्या है? जगी जन्मा होना चाहिए, जन्मा लेकिन जन्म दे दिया। संसार में जन्म है ना, पुनर्जन्म बोलो नहीं, स्वर्ग में जन्म बोलोगे नहीं, नया जन्म नहीं है ना। जगी जन्मा, जगी का मतलब हो गया संसार जन्मा, जन्म हो जाएगा संसार में जन्म है ना। चलिए देखिए, मतलब प्रश्न बड़ा ही सीधा सरल है। ठीक है, यदि यह प्रश्न आपको लग रहा है कि ये एमसीक्यू जो है बहुत आसान है, तो बोलिए इसे कठिन भी बनाया जाएगा। यदि आपको ऐसा लग रहा है, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मैं आपसे यही उम्मीद करूंगा कि आप जरूर इसे सब्सक्राइब करें और लाइक तो कर ही दें, संबल मिलता है। कह रहा है गुरु नानक ने किसे सबसे बड़ा सत्य माना है? गुरु नानक ने किसे सबसे बड़ा सत्य माना है? एकदम याद कर लीजिए प्रश्न को। विद्या को बोलोगे नहीं सर, राज्य को नहीं, ईश्वर को माना है सबसे बड़ा सत्य। ईश्वर ही प्रधान है, बाकी जो दुनिया में दिखाई दे रहा है उसका विनाश हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु भी होगा, जो बना है वह टूटेगा भी। इसलिए ईश्वर का, इन्होंने ईश्वर के निराकार रूप का वंदना किया है कि ऐसा समय आएगा कि हम मर जाएंगे, पूरा संसार खत्म हो जाएगा, लेकिन ईश्वर का अस्तित्व तब भी रहेगा, निराकार रूप में रहेगा लेकिन रहेगा ना। चलिए तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 22, गुरु नानक के अनुसार मनुष्य को किसका स्मरण करना चाहिए? गुरु नानक के दिखाई दे रहा है, देख लीजिएगा आप थोड़ा सा यहाँ। गुरु नानक के अनुसार मनुष्य को किसका स्मरण करना चाहिए, है ना। तो गुरु नानक के अनुसार मनुष्य को किसका स्मरण करना चाहिए बताइए? धन का स्मरण बोलोगे नहीं सर, ईश्वर का। बोला हाँ ये होगा, परिवार का नहीं, मित्र का नहीं, है ना। भक्ति का पद पर है, सिर्फ भक्ति के अनुसार चलेंगे। चलिए प्रश्न संख्या अब 23 की तरफ बढ़ते हैं। गुरु नानक का संदेश क्या है? मतलब गुरु नानक क्या संदेश दे रहे हैं हम सभी को? तो कहिएगा व्यापार का, बोलोगे नहीं सर, राज्य का, युद्ध का नहीं, प्रेम और समानता का। मतलब हम मिलकर रहना चाहिए, सभी को समान अधिकार रहना चाहिए, हमारे समाज से वर्णाश्रम व्यवस्था मिट जाए। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 24, गुरु नानक ने किसका खंडन किया है? मतलब किसका खंडन का मतलब किसका विरोध किया है, किसे नहीं माना है? प्रश्न देखिए, सेवा को नहीं माना, बोला सर सेवा को तो मानवे किया है। श्रम, श्रम समझ रहे हो, श्रम दूत देखिए है ना, एक ये श्रम होता है, एक ये है, ये श्रम है, ये शर्म है, श्रम शर्म है ना। अब दोनों में क्या अंतर है? इसका अर्थ होता है मेहनत या मजदूरी कह सकते हैं, मजदूरी। ये शर्म का मतलब लज्जा। ठीक है, दोनों में अंतर। तो कौन ऐसा व्यक्ति है जो मेहनत को स्वीकार नहीं करेंगे? चलिए शिक्षा को, बोला नहीं सर, इन्होंने किसका खंडन किया है? तो अंधविश्वास को। किसका खंडन किया है? तो अंधविश्वास को। याद रखिएगा, अंधविश्वास को, है ना।
और गुरु नानक ने अंधविश्वास का खंडन किया है, और अभी के लोग कुछ लोग कर अंधभक्त का खंडन कर रहे हैं, है ना। चलिए, इसलिए अंधविश्वासी भी नहीं होना है, अंधभक्त भी नहीं होना है। चलिए, अच्छे, अंधविश्वास का मतलब समझते हैं? अंधविश्वास का मतलब होता है आंख बंद कर कर विश्वास कर लेना किसी के ऊपर, ठीक है। आंख बंद करके किसी के ऊपर विश्वास कर लेना। प्रश्न संख्या 25 का था, गुरु नानक के पद में किसकी महिमा की गई है ना। किसकी महिमा की गई है, आपको बताना है। किसकी महिमा की गई है? वो तो धन का, तो बोलो नहीं युद्ध का, नहीं राज्य का, नहीं तो नाम का, है ना। राम के नाम का वर्णन है, उसी का उल्लेख है। प्रश्न संख्या 26 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 26 कह रहा है बच्चों कि गुरु नानक का जीवन किस आदर्श पर आधारित है। मतलब गुरु नानक का जीवन किस आदर्श पर आधारित है? तो व्यापार पर। तो बोलोगी तो अच्छा, आप एक चीज देख रहे हैं कि लगभग प्रश्न के जो ऑप्शन है उसमें व्यापार आ ही रहा है, राजनीति आ ही रहा है, युद्ध आ ही रहा है। बोले सर ऊपर नहीं होते, यहाँ कैसे होगा? सत्य और सेवा पर आधारित है, ठीक है। प्रश्न संख्या 27 क्या कह रहा है? गुरु नानक ने मानव को क्या बनने की प्रेरणा दी है? क्या बनने की प्रेरणा दी है? आलसी? बोले सर दुनिया में कोई ऐसा संत हुआ है जो किसी कहेगा कि आलसी बन जाओ मनुष्य को? अलग हो ही नहीं सकता है। स्वार्थी? बोले सर नहीं हो सकता है। जो संत होते हैं वो स्वार्थी होना, मतलब होने की, किसी को स्वार्थी होने के लिए प्रेरित करेंगे? यह संभव है सर। क्रूर? बोला नहीं, वो तो ममतामयी होता है, उनका हृदय तो बड़ा भावुक होता है ना, वो बड़ा ही संवेदनशील होते हैं, इसलिए दयालु बनने की प्रेरणा देते हैं कि दयालु बनो, संवेदनशील बनो एक दूसरे के दुख के प्रति, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 28 क्या कहता है? प्रश्न संख्या 28 कहता है गुरु नानक किसके विरोधी थे? गुरु नानक किसके विरोधी थे? सेवा का देखो, लगता है फिर से प्रश्न वही आया गया है, मानवता का, जाति पाति का। किसका विरोधी थे? तो जाति पाति का विरोधी थे। मतलब हम जाति पाति मान में, है ना, इसी को कहा जाता है ना वर्णाश्रम व्यवस्था ना। वर्णाश्रम व्यवस्था। तो वर्णाश्रम व्यवस्था का क्या करते ये? घोर विरोधी थे। मतलब कहते हैं समाज को आगे तक लेके जाना है, देश को आगे तक लेके जाना है, तो इस चीज का विरोध करना पड़ेगा। मतलब वर्णाश्रम व्यवस्था है, क्या मतलब होता है? समाज में जो जाति पाति का व्यवस्था है, जातिवाद का भेदभाव है कि तुम नीचा है, मैं ऊंचा हूँ, तुम अछूत हो, मैं पवित्र हूँ, इन सब का वो बोले विरोध करने के लिए। बोले सब क्या है? ईश्वर के बनाए हुए संतान हैं, सभी को ईश्वर ने बनाया है, सभी की शरीर की रचना 5 तत्वों से ही है। जब ईश्वर ने किसी को बनाते समय फर्क नहीं किया है, अंतर नहीं किया है ना। छित जल पावक गगन सबीरा, 5 तत्व से रचा अधम शरीरा। कहते हैं 5 तत्व से सभी के शरीर का निर्माण हुआ, जितने भी मानव हैं। तो फिर भेदभाव क्यों? ईश्वर ने नहीं किया तो हम क्यों करें? निकलने वाला सूर्य जब हमारे साथ भेदभाव नहीं करता है तो मतलब हम क्यों करें? ये प्रकृति, वनस्पति, ईश्वर कोई ने भेदभाव किया तो हम एक दूसरे से मिलजुल कर रहे हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि गुरु नानक ने किसे श्रेष्ठ माना है? बल को श्रेष्ठ माना है? बोला बिल्कुल नहीं सर। पद को श्रेष्ठ माना है। बल का मतलब शक्ति, पद का मतलब ओहदा। जैसे प्रधानमंत्री का पद है, शिक्षा मंत्री का पद है, शिक्षा मंत्री तो इस्तीफा दे दिए लगता है ना। पद जैसे कोई डीएम का पद है, एसपी का पद है, मुख्यमंत्री का पद है। धन नहीं सर, धन को श्रेष्ठ कैसे मान सकते हैं? ईमानदार जीवन का श्रेष्ठ माना कि जिसका जीवन ईमानदार हो। चलिए, कुछ अच्छा आपको लग रहा है ना, कुछ अलग अलग तरह का प्रश्न है, शायद एक आध लगता है आउट ऑफ सिलेबस है, कोई दिक्कत नहीं। गुरु नानक के अनुसार जीवन का उद्देश्य क्या है? उस मनुष्य के जीवन का उद्देश्य क्या है? राज्य को अर्जित करना? बोलो नहीं। धन संग्रह करना? बोलो नहीं सर, धन का संग्रह क्यों?
ईश्वर की प्राप्ति है, भोग नहीं है। भोग विलास को नहीं मानते हैं, ईश्वर की प्राप्ति करना है। ईश्वर की प्राप्ति कैसे करने के लिए बता रहे हैं? तो कह रहे मनुष्य का सेवा करो, मनुष्य से प्रेम करो, मनुष्य से जो द्वेष की भावनाओं से खत्म कर दो। मतलब मनुष्य से लगाव की बात कर रहे हैं, तब ईश्वर की पूजा होगा। इसका मतलब गुरु नानक किस पर बल दे रहे हैं? नर सेवा नारायण पूजा। नर का सेवा ही नारायण की पूजा है, कि जो दुख में है, परेशान है, उस मनुष्य का जो सेवा करेगा, मतलब समझिए उसको, उसके लिए भगवान नारायण की पूजा हो गई है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 31 कह रहा है, अरे यहाँ से गलती हो गई, चलो ध्यान देना बच्चों थोड़ा सा। कह रहा है गुरु नानक का जन्म वर्तमान में किस देश में हुआ, है ना? तो गुरु नानक का जो जन्म हुआ ना, वो पाकिस्तान में, वर्तमान तलवंडी जो है वो पाकिस्तान में पड़ता है, लाहौर के आसपास या लाहौर में ही शायद। ठीक है, प्रश्न संख्या 32। प्रश्न संख्या 32 क्या कह रहा है? गुरु नानक का बचपन का नाम। गुरु नानक के बचपन का नाम हरिनाम बोलोगे नहीं, नंदलाल बोलोगे नहीं, नानक चंद बोलोगे नहीं, नानक है। बचपन का नाम नानक है। ठीक है, अब देखिए नानक चंद इसलिए जोड़ दिया कि पिता के नाम है ना कालू चंद खत्री, इसलिए। चलिए प्रश्न संख्या 33। प्रश्न संख्या 33, अरे अच्छा दो, क्या कह रहा है? गुरु नानक के प्रथम शिष्य कौन माने जाते हैं? आप बताना है, भाई मर्दाना भाई बाला या अंगद या अर्जुन देव, आपको करना है। 2 प्रश्न उधर छोड़े हैं, 1 प्रश्न यहाँ रहा। 3 प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। 3 प्रश्नों का उत्तर। गुरु नानक के प्रथम शिष्य कौन माने जाते हैं? ठीक है, गुरु नानक के प्रथम शिष्य कौन माने जाते हैं? चलिए प्रश्न संख्या 34, 33 का उत्तर आपको देना है। ठीक है, गुरु नानक ने कितनी प्रमुख उदासियां की है? उदासियां, कितने प्रमुख उदासियां? चलिए 2, 3, 4, 5 उदासियां का मतलब क्या बोले? भ्रमण। गुरु नानक कितनी प्रमुख उदासियां यानी धार्मिक यात्राएं की हैं, तो उसमें आप देखिए इनके जीवन परिचय में है, आप बताइए इसका भी, है ना? पढ़ के बताइएगा। गुरु नानक ने, अगर यदि आपको नहीं मिले तो कमेंट करिए, मैं बताऊंगा आपको। गुरु नानक ने किस सिद्धांत का प्रचार किया है? आप बताना किस सिद्धांत का प्रचार? राज्य करो, बोला नहीं सर कहीं नहीं राज्य करो। धन जोड़ो, बोला नहीं सर। युद्ध करो, बोला कि यही नहीं, नाम जपो कीर्तन करो, है ना? ईश्वर के राम नाम का ही जाप करना है। चलिए प्रश्न संख्या 36 क्या कहता है? गुरु नानक की वाणी का मूल संदेश क्या है? गुरु नानक के वाणी का मूल संदेश, बोला मानव सेवा। बोला हाँ सर है। ईश्वर भक्ति भी है सर, समानता भी चाहते हैं, मतलब इस सब के सब सही है ना? सब के सब सही है, मतलब इनमें से सभी सही है। प्रश्न संख्या 37 की तरफ बढ़ते हैं। गुरु नानक ने किसे व्यर्थ बताया है? किसे व्यर्थ बताया है? प्रेम को। बोला नहीं सर प्रेम को व्यर्थ नहीं, सेवा को नहीं, परिश्रम को नहीं, ईश्वर विहीन जीवन को। ईश्वर विहीन मतलब कोई ऐसा मनुष्य है जो अपने जीवन में भक्ति नहीं करता है, किसी के प्रति अनुराग ही नहीं है, गुरु के वाणियों का अनुसरण नहीं करता है, अनुकरण नहीं करता है, उसके लिए कोई एक धार्मिक पथ है ही नहीं। ना मानवता का धार्मिक पथ है, ना धर्म ग्रंथों के धार्मिक पथ है। धर्म ग्रंथों की बात नहीं, मतलब धार्मिक के अनुसार, कर्मकांडों की नहीं, मन में एक धार्मिक भावना चलनी चाहिए। चलिए प्रश्न संख्या हम 38 पर चलते हैं। 38 कहता है गुरु नानक के पद किस रस से प्रभावित है? बताओ हुआ, रौद्र रस बोलोगे? चलिए यही हम लिख लेते हैं। तो भक्ति रस, वीर रस, है ना? सी यहां कर लेते हैं। हास्य रस दी यहां कर लेते हैं, है ना? और रौद्र रस। चलिए इनमें से क्या ही पूछ रहे हैं? तो देखिए रौद्र रस का इसमें कहीं स्थान नहीं, वीर रस का नहीं,
हास्य का नहीं इसका है। अब ये रस क्या होता है? हास्य रस का मतलब कि जिस फॉर्मेट में कविता लिखी गई, यदि कविता पढ़ करके आपको हंसी आ रही है तो कहिएगा वो हास्य रस का है। यदि वो कविता पढ़ करके एकदम रौद्र रस, मतलब भयानक चीजों का अनुभव हो रहा है तो रौद्र रस है। और जिस कविता को पढ़कर आपके अंदर वीरता, असुरता, एकदम देशभक्ति की भावना जाग जाए तो ये वीर रस है ना। और जिस कविता को पढ़कर, जिस पद को पढ़कर आपके अंदर ईश्वर के प्रति अनुराग जन्म ले, ईश्वर के प्रति लगाव हो जाए, वह कहलाएगा भक्ति रस कहलाता है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या चलते हैं 39 की तरफ बढ़ते हैं कि गुरु नानक की रचनाओं में किसका महत्व है। गुरु नानक की रचनाओं में देखिए प्रश्न वही आ रहा है गुरु गुरु के, ये कैसा कर दिया? तो सत्ता का नहीं, युद्ध का नहीं, धन का नहीं, नाम स्मरण का, एक ही प्रश्न बार बार गुरु गुरु के आ रहा है। चलिए, गुरु नानक ने किसका उपदेश दिया, है ना? किसका उपदेश दिया? लोभ का, बोलिएगा नहीं, लोभ का नहीं, दी यहां लिख देते हैं लोभ। तो लोभ का तो उपदेश नहीं दिए, छल का नहीं दिए, हिंसा का नहीं। प्रश्न ऑप्शन हो जाए सत्य, प्रेम और सेवा की। चलिए प्रश्न संख्या 41 कह रहा है गुरु नानक का साहित्य किस भावना से ओतप्रोत है? किस भावना से बउआ ओतप्रोत है? तो श्रृंगार से, बोलो नहीं सर। अच्छा, एक श्रृंगार रस भी होता है, ठीक है। हास्य से बोलोगे नहीं सर, वीरता से बोलो नहीं सर, भक्ति से ओतप्रोत है। ना श्रृंगार रस है, ना हास्य रस है, ना ओज मतलब वीरता का है, वीर रस है, और इसमें है क्या? भक्ति रस की बातें हैं। चलिए प्रश्न संख्या 42 गुरु नानक ने किसे जीवन का आधार माना है? जीवन का आधार बल को बोला नहीं, राज्य को नहीं, नाम को बोला हाँ, धन को नहीं। नाम का तो किसके नाम का? ईश्वर के नाम का, है ना। चलिए प्रश्न संख्या 43 गुरु नानक ने किसकी निंदा की है? गुरु नानक ने किसकी निंदा की है? पाखंड का, सेवा का, प्रेम का, और लास्ट में क्या है? सत्य का। यहां डी दे देते हैं। सी प्रेम का, डी में कुछ भी दे देते हैं, डी में याद नहीं क्या था, चलो कुछ भी मान लो, कोई नहीं कर देते हैं, ठीक है। तो किस मतलब किसकी निंदा की है? तो सेवा का बोलो नहीं, प्रेम का नहीं, पाखंड का निंदा किया है, ठीक है। चलिए गुरु नानक ने किसका सम्मान करने की शिक्षा दी है? किसका सम्मान करना चाहिए? केवल विद्वानों का बोला नहीं, केवल वाला तो होगा ही नहीं सर, राज्यों में केवल अमीरों का नहीं, सभी मनुष्यों का। अब देखिए केवल वाला प्रश्न में थोड़ा सा उलझन कर दिया, केवल वाला होगा ही नहीं, है ना, केवल वाला तो होगा ही नहीं। प्रश्न संख्या 45 कह रहा है गुरु नानक के पदों का मुख्य विषय क्या है ना? युद्ध, व्यापार, देखो वही आ रहा है गुण गुण को से युद्ध, अब क्या है बताइए, क्या सही होगा? व्यापार, युद्ध, राजनीति नहीं। अब एक ही प्रश्न, गुरु नानक पदों का मुख्य विषय, एक ही प्रश्न आ रहा है। चलिए प्रश्न संख्या 46 कह रहा है गुरु नानक के अनुसार सच्चा जीवन कौन सा है? आपको बताना है। राजसी जीवन, राजसी मतलब एकदम राजपाट वाला जीवन, बोला नहीं सर। युद्ध का जीवन, रणभूमि वाला नहीं सर। विलासिता का जीवन, एकदम भोग विलास में डूबा हुआ, बोला नहीं सर। ईमानदारी और भक्ति का जीवन ही सच्चा जीवन है ना। चलिए प्रश्न संख्या 47 क्या कह रहा है? 47 कह रहा है कि गुरु नानक ने किसे सबसे बड़ा गुण माना है? लोभ को,
क्रोध को, अहंकार को, विनम्रता। इसको माना है तो सबसे बड़ा गुण माना है विनम्रता को। मनुष्य के भीतर विनम्रता होनी चाहिए। जिसके पास ज्ञान हो जाता है, जो ज्ञानी है, जिसके ऊपर ज्ञान का प्रभाव होता है, वह विनम्र हो ही जाते हैं। जिस वृक्ष में जैसे फल आता है उसकी डालियां झुक जाती हैं, वैसे ही जिस मनुष्य पर ज्ञान का असर होता है, प्रभाव होता है, वह मनुष्य विनम्र हो जाते हैं। जो मनुष्य विनम्र नहीं होते हैं उसके पास ज्ञान है ही नहीं। वो ज्ञान के फल से फला लदा नहीं है, फला फूला नहीं है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 48 क्या कहता? गुरु नानक किसके विरुद्ध थे? गुरु नानक किसके विरुद्ध थे? प्रेम के विरुद्ध? बोला कि नहीं सर, सेवा नहीं, समानता नहीं, भेदभाव के विरुद्ध थे हम बात कर रहे थे, है ना। चलिए प्रश्न संख्या 49, गुरु नानक का संदेश आज भी क्यों प्रासंगिक है? उनका संदेश आज भी प्रासंगिक क्यों है? व्यापार के कारण, राजनीति के कारण, युद्ध के कारण नहीं, क्या मानवता और भाईचारे के कारण आज भी प्रासंगिक है, लोगों में के बीच माना जाता है। प्रश्न संख्या 50 क्या कहते हैं? राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा का केंद्रीय भाव क्या है ना? तो बोलिएगा राज्य सबसे श्रेष्ठ। बोला नहीं, युद्ध ही जीवन नहीं, धन सबसे बड़ा नहीं। तो इसका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, है ना। ये रहा 50। चलिए अब नहीं है तो आज हमने 1 से लेकर के 50 प्रश्न किए। यदि आपके लिए उपयोगी हैं तो मुझे खुशी होगी, और आप उत्तर जरूर दीजिए। जिन प्रश्नों को मैंने छोड़ा है मैं जवाब देने का प्रयास करूंगा। जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत।